हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए अब इस सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ रुख करते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों का। आप तो जानते ही हैं कि फिलहाल हमारे देश का माहौल कैसा है, बल्कि पूरे विश्व में ही फिलहाल कोरोना महामारी की मार है और हर कोई इस महामारी से विजय प्राप्त करने की कोशिशों में लगा है, कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच में यूएई में इसका टीका भी फाइनल हो गया है और टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा भी हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर कई बड़ी अपडेट्स हैं और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी कई बड़े फैसले ले रहे हैं और इसके अलावा भी देश में कई हलचलें लगातार जारी है। आईपीएल का आगाज हो गया है और भी बहुत सारी खबरें हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर, जहां आपको बताएंगे देश में कोरोना का हाल, कितने पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं, कितने एक्टिव केस हैं और कितने लोगों की डेथ हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 3.71 करोड़ किसानों को मिले 12 हजार रुपए। ये है वजह। सरकार ने बढ़ाया सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा, अब इतनी सीटें होंगी रिजर्व। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भेजा गया जहर वाला पैकेट, अधिकारियों ने छानबीन में पकड़ा। अगले साल भी यूएई में खेला जा सकता है आईपीएल, सामने आई है बड़ी जानकारी। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में घट जाएगी लोगों की औसत उम्र, शोध में दावा। राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद भी लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, अपनाएं ये नया तरीका। बेटियों को मिलेंगे 51,000 रुपए, सरकार की इस योजना का ऐसे उठाए लाभ। अब बिना कार्ड के घड़ी से भेज सकेंगे पैसे, जाने कैसे उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप हमारी मेहनत की कदर करते हैं और पूरा वक्त देकर इस वीडियो को देखते हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ लगातार बरकरार रखें और हम आपके लिए इसी तरह से काम करते रहेंगे। बस इसीलिए इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा जो मनोबल है वो बरकरार रहे। लेकिन उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक हर एक खबर का नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। देश में कोरोना के 43 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख हो गई है। इनमें से 86,752 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 10,10,000 है और 43 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 92,605 नए कोरोना मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 1,133 लोगों की जान भी चली गई। एग्रीकल्चर बिल पर घिरी मोदी सरकार को विपक्ष और कुछ किसान संगठन एंटी फार्मर साबित करने में तुले हुए हैं, लेकिन ये सच है कि किसानों के हाथ में खेती के लिए डायरेक्ट यानी बिना बिचौलिया के आर्थिक सहयोग देने वाली ये पहली सरकार है। देश के 3 करोड़ 71 लाख किसान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 12 हजार रुपए की रकम पहुँचाई जा चुकी है। ये वो किसान है जिन्हें योजना की शुरुआत से लाभ मिल रहा है और रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ नहीं है, जबकि इसके कुछ लाभार्थी 11 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। योजना के तहत अब तक 93,000 करोड़ रुपए की रकम बांटी जा चुकी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने राजनीतिक कारणों से अब तक ये योजना लागू नहीं की, जिसकी वजह से वहां के अभी भी एक भी किसान को लाभ नहीं मिला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने सरकार में चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े 7 राज्यों में हैं। ऐसे में हालात संभालने के लिए अब खुद पीएम मोदी ने कमान संभालने का फैसला किया। माना जा रहा है कि वो 23 सितंबर को सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों के सीएम बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कोरोना से निपटने के तरीकों पर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
चीन की विस्तारवादी नीति नेपाल में बदस्तूर जारी है। भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा चीन ठंड के मौसम और नेपाली सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर नेपाल की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। इस बार मामला नेपाल के हुमला जिले का है। इस जिले के नामखा गांव चीन ने गुपचुप तरीके से भवन का निर्माण कर लिया है। भवन भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 बड़े बड़े घर। चीन की हिमाकत सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। जिस जगह पर उसके भवन का निर्माण हुआ है उसके पास भी नेपाल के नागरिकों का प्रवेश निषेध कर दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उस गांव की पालिका के अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा सीमावर्ती क्षेत्र में घूमने गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में मुख्यालय में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लगा दी है और 5 से ज्यादा व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया है। कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। अब यूपी में सरकारी नौकरियों में कुल 60% पदों पर आरक्षण होगा। आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण देने के बाद रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दिया है। अब सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है। बता दें कि राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है। व्हाइट हाउस के उच्च अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को जहर भेजने की कोशिश हुई है। उन्हें रिसिन नाम का जहर वाला एक पैकेट भेजा गया, लेकिन इसे छानबीन के दौरान ही पकड़ लिया गया। अमेरिका के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जहर देने वाली साजिश को विफल कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 टेस्ट के बाद घातक जहर रिसिन की पुष्टि हुई। अमेरिकी चुनाव के बीच ये खबर चौंकाने वाली है। अधिकारियों के अनुसार कोई भी काम की चीज व्हाइट हाउस पहुँचती है तो राष्ट्रपति तक पहुँचने तक उसकी गहन जाँच होती है। रुकिए जरा, खबरें खत्म नहीं हुई हैं। अभी खबरें और भी बाकी हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। इसलिए चलिए खबरें दोबारा से शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मौसम के क्या हाल चाल है और जानते हैं आखिर पेट्रोल और डीजल के भाव क्या चल रहे हैं। मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की, कन्नूर और कासारगोड जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान जताया। इसके बाद विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और अब अधिकारी एहतियातन लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल में भी आज बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण सोमवार से समूचे पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कम दबाव के क्षेत्र में उत्तर में गंगे पश्चिम बंगाल में बढ़ने की संभावना है, जिससे तटीय क्षेत्रों और इससे लगे जिलों पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता और हुगली में भारी बारिश होगी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से डीजल के दाम में बड़ी कटौती कर दी है। पेट्रोल के दाम जस के तस बने हैं। डीजल की कीमत आज 22 से 25 पैसे तक घट गई है। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.14 रुपए, डीजल 24 पैसे घटकर 71.58 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 87.82 रुपए और डीजल 78.02 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 82.67 रुपए, डीजल 75.09 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 84.21 रुपए और डीजल 76.99 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अधिकांश देशों में इसकी दूसरी लहर को लेकर चिंता व्याप्त है। इस कोरोना वायरस पर लगातार शोध हो रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में हुए एक शोध में ये भी बात सामने आई है कि कोरोना वायरस भविष्य में भी हमारे जीवन पर अपनी छाप छोड़ेगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लोगों की औसत उम्र में कमी आएगी। इसके अनुसार कोविड-19 दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा के अल्पकालिक गिरावट का कारण बन सकता है। शोध के अनुसार यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव के कारण औसत उम्र 10% घट गई है।
बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष ने बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। यौन शोषण के इस मसले पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग चीफ रेखा शर्मा ने पायल घोष के इस ट्वीट के बाद उनसे लिखित शिकायत देने को कहा। आपको बता दें कि इससे पहले अभिनेत्री पायल घोष ने सोशल मीडिया पर पीएमओ और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए मदद की गुहार लगाई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में देरी हो सकती है। कोविड-19 की वजह से भारत में जैसे हालात हैं, उनके मद्देनजर अगले साल जनवरी में खेले जाने वाली भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आयोजन यूएई में हो सकता है। इतना ही नहीं, अगले साल भी आईपीएल का आयोजन यूएई में होने की संभावना बढ़ गई है। शनिवार को बीसीसीआई और संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला सशक्तिकरण और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही है। बिहार में बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक के खर्चे सरकार वहन करती है। सरकार इस योजना के तहत बेटियों को कुल 51,100 की सहायता राशि देती है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटी को बोझ ना समझे, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचे। इस योजना के आवेदन के लिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा। 3 महीने पहले ही मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी। केंद्र सरकार ने उस समय में ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसके बावजूद उन लोगों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो दाल दिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे अपना आधार ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें एक स्लिप दिया जाएगा। उस स्लिप को दिखाने के बाद उन्हें मुफ्त में अनाज मिलेगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और टाइटन ने मिलकर ग्राहकों को अनोखा तोहफा दिया है। अब ग्राहक बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड के घड़ी की मदद से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए टाइटन और एसबीआई ने भारत में पहली बार कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फंक्शनलिटी के साथ कई स्टाइलिश नई घड़ियों को लॉन्च किया। इन घड़ियों का नाम टाइटन पे रखा गया है। एसबीआई ग्राहक अपने एसबीआई बैंक कार्ड को बिना स्वाइप किए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पीओएस मशीन पर अपनी टाइटन पे घड़ी पर टैप करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इन खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, देन मेक श्योर कि आप अपने विचार और अपना नाम मेंशन करें। धन्यवाद।